अपनी देह प्रकट किया हनुमान जी ने। और देह क्या थी वो? गोस्वामी जी कहते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयाओ, सीता मन भरोस तब भयाओ, पुनि रघुरूप पवन सुत लयऊ, पुनि रघुरूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी अपनी देह को जब प्रकट किए तो सामने जो काया खड़ी हुई वो लगे काया नहीं है, कंचन का पहाड़ खड़ा है सामने, सोने का पर्वत खड़ा हुआ है सामने, पीली पीली देह, लाल देह, लाली लसे और इतने विशाल हनुमान जी लगे स्वर्ण शैलाभ देह। जानकी जी को विश्वास हो गया, उन्होंने कहा हनुमान कोई ना आए राम जी के साथ, सेना को छुट्टी करके राम जी आ जाएं, खाली तुम चले आओ और राम जी चले आए, और रामो जी खाली बैठे बैठे देखें, अकेले ही तुम काफी हो सबके ऊपर, तुम ही पर्याप्त हो केवल। जानकी जी को विश्वास हो गया, हनुमान जी फिर सिकुड़ के छोटे हो गए। ध्यान देना प्यारे, ये एक सूत्र है रामायण का, एक बार बड़ा बनने के बाद फिर छोटा बनना ये सामान्य काम नहीं है, ये बड़ा काम है। एक बार जो बड़ा बन पाता है ना, उसको छोटा बनना फिर बड़ा मुश्किल पड़ता है प्यारे, बहुत भारी पड़ता है। लेकिन एक बार बड़ा बन के फिर तुरंत छोटा बन जाए, ये काम जो कर ले उसी का नाम होता है हनुमान, वही हनुमान कहलाता है। ये करना सीखो, जब बड़े बनाए भगवान तो बड़े बन जाओ, ठीक है, लेकिन फिर छोटे बनने में गुरेज मत करो। हम हो चाहे आप हो, हम यहां बैठे हैं, मौका लगे तो वहां भी हम बैठ सकते हैं या बैठ जाएं, जो भी कह लो, लेकिन यहां एक बार जो बैठ पाता है ना, यहां इस चौकी पर, उससे कहो कि यहां बैठो, सुनो घंटा भर, तो लगता है हमको कि उसकी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी। बड़ा कठिन काम। बापूजी एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, मोरारी बापूजी कहते हैं, एक बार ऐसा काम किया जाए, कभी अगर हो सके तो, संसार के सारे कथावाचकों को जो चौकी बैठते हैं सबको पकड़ लिया जाए, और पकड़ के और ये कहीं अंडमान निकोबार में जाए, काला पानी में, वहां बढ़िया पंडाल लगाए, श्रोता एको न हो, और फिर चिट्ठी लिख, पर्ची बनाए, और पर्ची बना के लिखे कि तुम बोलोगे बाकी सुनेंगे, तुम बोलो बाकी से बैठे सुने। तो कथावाचकों के लिए इससे बढ़िया, इससे बड़ी कोई सजा संसार में हो नहीं सकती। वो यहां बैठ के बोलना और उसके बाद वहां बैठ के सुनना, ये बहुत कठिन काम है। एक शायर था ना, शायर था, एक आदमी से बोला कि भैया मैं शायर हूं, तो आदमी ने कहा भैया तुम्हारा खून पी जाओगे, हम बहरे हैं, हम बहरे हैं। एक शायर शायरी पढ़ रहा था, बाकी लोग सुन रहे थे, तो एक शायर जब पढ़ के बैठा, दूसरा शायर खड़ा हुआ, मंच पर आया माइक पर, तो जो शायर बोल चुका था उतर लिया, मंच से चलने को हुआ। कहाँ जा रहे हो साहब, तुम्हारी शायरी हमने सुन लिया, हमारी भी शेर सुन लो, एक शेर याद आ गई, शेर सुन लो हमारा। तो वो शायर बोला आपको शेर याद आ गया है, हमको शेरनी याद आ गई है। हमारे घर में शेरनी है, 9 बज गया रात का, हमको निकलना है, तुमको शेर हमको शेरनी। तो यहां बैठ के बोलना बहुत ईजी, बड़ा बनना बहुत आसान काम है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, ये तो जो कर पाए वही हनुमान होता है, और वही राम का भक्त बन सकता है, वही राम का प्रिय बन सकता है। हनुमान जी पहले बड़े बने, और जब जानकी जी को विश्वास हो गया तब हनुमान जी फिर छोटे बन गए। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता मैया बहुत खुश हुई, वाह बेटा वाह, इतने बड़े होने के बाद भी इतने छोटे बने घूम रहे हो, इतने विशाल काय हो, इतने छोटे बने मेरे सामने खड़े हो।
जानकी मैया इस दैन्य से प्रसन्न हो गई। एक सूत्र मानो हम सबको मिल रहा है कि सीता मैया को खुश करना चाहते हो तो उसके सामने हमेशा छोटे बन के रहो। जो जानकी जी के आगे बड़ा बनने की कोशिश किया, विश्वास के लिए अलग बात है, लेकिन जो उसके आगे बड़प्पन दिखाया वो कभी जानकी जी को खुश नहीं कर पाएगा। सीता मैया खुश हो गई उनके छोटेपन से, और फिर उन्होंने हनुमान जी को बिना मांगे आशीर्वाद देना शुरू किया है। रामायण में हनुमान जी आशीर्वाद मांगे नहीं थे कि हमको आशीर्वाद दो, बिना मांगे मिलने जा रहा उनको। आशीर्वाद मांगना नहीं चाहिए प्यारे, आशीर्वाद तो भीख नहीं है, वो तो कृपा है, और कृपा तो ऑटोमेटिक होती है इंसान के। कई लोग कहते हैं बाबा आशीर्वाद दो, अपना लड़कवा लाएंगे अपना बेटा, फिर पाँव छुआएंगे, फिर बोलेंगे बाबा आशीर्वाद दो ही का। मालूम पड़ता है कोई हम कर्जा खाएं किसी का, आशीर्वाद दो। हाँ, आशीर्वाद देव नहीं होता, वो मिलता है। जब आत्मा खुश होती है तो अपने आप आत्मा पिघल के बरस पड़ती है, खुश रहो बेटा। हाँ? सीता मैया प्रसन्न हो गई, उसकी आत्मा द्रवित हो गई, और फिर पिघली आत्मा अपने आप बरस पड़ी। बिना मांगे जानकी मैया बरसात करने लगी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहो बहुत रघु नायक छो, करहो बहुत रघु नायक छो। एक संत जी कह रहे थे, हनुमान जी ने शिक्षा सूर्य से पाई, दीक्षा राम से पाई, और भिक्षा सीता मैया से पाई। शिक्षा सूर्य ने दिया था उनको, दीक्षा राम ने दिया था, और भिक्षा में राम जी के प्रिय बन जाओ तुम, ये सीता मैंने डाल दिया। अब आप एक बात ध्यान देकर सुनिएगा, शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या होता है? दोनों में शिक्षा दीक्षा में बहुत अंतर नहीं, शब्दों में है, अक्षरों में, लेकिन शिक्षा अलग चीज है, दीक्षा अलग चीज है। शिक्षा सूर्य से पाई थी, दीक्षा राम से पाई थी। शिक्षा माने होता है जगत में जीने की कला, जो जगत में जीना हमको सिखाए उसका नाम होता है शिक्षा, ठीक है ना। और जो प्रभु के देश में जाना सिखाए, जगत में जीना सिखाए, इस देश में जीना सिखाए, वो शिक्षा। और जो प्रभु के यहां जाना सिखाए उसका नाम होता है दीक्षा। हमारी झोली भर दे अब कतकत भयो मैं माता, उसका नाम होता है भिक्षा। तो शिक्षा सूर्य से मिली थी, दीक्षा राम से मिली थी हनुमान जी को, और भिक्षा में राम का प्रेम झोली में डाल दिया गया जानकी मां के द्वारा। एक बात और देखो, इस चौपाई में सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा है, सुत। सुत माने क्या होता है? सुत माने अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने पुत्र, ठीक है ना। जानकी मां ने हनुमान जी को बेटा कहा है, ये कौन सा रिश्ता बना दिया? कौन सा रिश्ता? सीता का बेटा कौन हो सकता है? सीता का पुत्र कौन है? सीता माने भक्ति, और भक्ति के कौन बेटे? भक्ति के दो पुत्र होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। भागवत पढ़िएगा, लिखा है भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी में दोनों आइटम है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान भी उनमें है, और वैराग्य मूर्ति तो हनुमान जी ऑलरेडी ही है, वैराग्य तो उनमें ही है। तो जिस जो ज्ञान वैराग्य से युक्त है, ध्यान देना प्यारे, जानकी उसी को बेटा कहती है। आप चाहे कितने रूपवान धनवान गुणवान हो, लेकिन भक्ति का बेटा बनना चाहते हो तो ज्ञानवान और वैराग्यवान होना पड़ेगा आपको। भक्ति के ही दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक आप में ये दो आइटम नहीं आएंगे, आप चाहे कुछ हो, भक्ति के बेटे नहीं हो सकते, सीता माँ के बेटे नहीं हो सकते। सीता माँ बेटा उसी को बोलती है जो ज्ञानी हो और वैरागी हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहो
करहु बहुत रघु नायक छोहु करहु बहुत रघु नायक छोहु। बेटा तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, गुणवान हो जा, अष्ट सिद्धिवान हो जा, नवनिधिवान हो जा। हनुमान जी को जानकी माँ ने कई आशीर्वाद लाइन से दिए। अजर हो जा, अमर हो जा। जानते हैं भाई बहनों, इस संसार में अमर कौन हो सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि इस संसार में अमर वही हो सकता है जिसके अंदर कुछ बातें हों। दो तीन बातें महात्माओं ने बताई हैं। इस संसार में अमर होना चाहते हो तो एक संत बोल रहे थे, एक नंबर की बात, तीन बातें बताई महात्मा ने। नंबर एक, अमर होने का पहला उपाय, मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा, तब भी अमर रहोगे संसार में, नाम नहीं मरेगा आपका। पहला उपाय क्या है? तो शास्त्रों में लिखा है कीर्तिर्यस्य सजीविता। शास्त्र का मंत्र है ये, कीर्तिर्यस्य सजीविता। जो संसार में कीर्ति छोड़ गया है, खाली पैसा नहीं, खाली प्लाट नहीं, जो संसार में सुगंध छोड़ गया है, नाम छोड़ गया है, शास्त्र कहता है सजीविता, वो कभी मरता नहीं है प्यारे। संसार में कुछ ऐसा छोड़ जाओ, खाली प्लाट छोड़ने वाले, खाली पैसा छोड़ने वाले बहुत लोग दुनिया से जा रहे हैं। कुछ ऐसा छोड़ के जाओ कि पीछे सुगंध रहे, खुशबू रहे, कुछ ऐसा कुछ कर जाओ। दुनिया में अगर आया है तो कुछ कर जा। क्या कर जा? तो बोला ना, कर्जा लेके मर जा। नहीं, कुछ ऐसा कर जाओ। कबीरा जब तुम पैदा हुए, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। पूरा संसार आपको याद करे। जिसकी कीर्ति समाज में है वो जिंदा रहता है, जो सुगंध पीछे छोड़ता है। तुलसी कभी मर सकते हैं क्या? गोस्वामी जी कभी मर सकते हैं? नहीं मर सकते। उनके मरे तो उनको कई साल हो गए, लेकिन क्या मर सकते हैं कभी वो? क्या मीरा मर सकती है? कबीर साहब कभी मर सकते हैं? कब्र तो उनकी बनी है मगहर में, लेकिन क्या मर सकते हैं कभी वो? नहीं। इस वजह से काम कर गए हैं कि नहीं मर सकते हैं प्यारे। जिसकी कीर्ति समाज में है वो मर नहीं सकता है। मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, कोई मैं पढ़ रहा था किताब एक आज ही कल में, उसमें लिखा था मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो दो में से एक काम कर दो। मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे संसार में, दो काम कर जाओ। या तो कुछ पढ़ने वाला लिख जाओ, कुछ ऐसी किताब, कोई ऐसी रचना कर दो समाज के नाम पर जिसको लोग वर्षों पढ़ें, जमाने तक पढ़ते रहे। अब गोस्वामी जी किस लिए अमर हो जानते हैं? ऐसा लिख गए हो कि अमर हो गए। या तो ऐसा कुछ लिख जाओ जिसको लोग पढ़ें, और या तो ऐसा कुछ कर जाओ जिसको लोग लिखें बाद में, कि कोई था ऐसा कुछ काम कर गया कि इतिहास लिखना पड़े समाज को उसका। या तो लिखने वाला कर जाओ और या पढ़ने वाला लिख जाओ, तो मरने के बाद भी संसार में आपका नाम चलता रहेगा। कीर्तिर्यस्य सजीविता। ऐसे कुछ फूल बो जाओ, ऐसे कुछ पेड़ पौधे लगा जाओ संसार में कि आपकी सुगंध फैली रहे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक विदेश की महिला थी, उसका नाम था मैडम ब्लादेवस्की। बड़ी अच्छी महिला है, दार्शनिक ब्लादेवस्की मैडम। एक बार निकली संसार यात्रा पर, वर्ल्ड टूर पर। जब निकली तो गाड़ी से चली अपनी वर्ल्ड टूर पर, और जब चली तो अपने कंधे में एक बढ़िया झोली टांगी, उसमें कुछ बीज भर लिए इसने, फूलों के बीज, फूलों के। अब जब निकले, किसी भी गांव शहर में जाए और जहां कहीं रास्ते के बगल में जमीन पाए, बढ़िया जमीन पाए, उस झोली में से निकाले वो फूल के बीज और वहीं बोए दे। जहां निकले गाड़ी, बढ़िया जमीन पाए, वहीं बोए दे, रोड के साइड में। तो उसके जो पीए साहब थे मैडम के, उन्होंने कहा मैडम ये क्या बोती रहती हो, जहां जहां जाती हो कुछ रोड किनारे बो देती हो झोली में से, क्या बो रही हो? तो उसने कहा कि पीए जी मैं फूल के पौधे बो रही हूँ, जहां जमीन दिखाई पड़ती रोड साइड में फूल बो देती हूँ। का फूल बो के क्या पाओगी इसमें? तुम क्या पाओगे? क्या इस गली में आपको दोबारा आना पड़ेगा? वर्ल्ड टूर पे निकली हो, जिस सड़क पे एक बार निकल गई फिर निकल गई, दोबारा वहां आना नहीं है। मान लो फूल बो रही हो, फूल खिलेंगे तो तुम यहाँ लौट के सूखने आओगी उसको क्या? तो संसार यात्रा है, अब इस पे कहाँ आना है आपको लौट करके इस सड़क पर? तो मैडम जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, मैं आऊँ ना आऊँ वापस इस रोड पर, लेकिन जब फूल खिलेंगे, जब सुगंध फैलेगी,
तो जो निकलेगा उसकी नाक में जाएगी तो याद करेगा कोई तो था जो ये फूल बो गया था। हाँ? ऐसे हम भी आप प्यारे संसार यात्रा पर हैं, ये वर्ल्ड टूर पर चल रहे हैं। ये जीवन कुछ और नहीं है, लाइफ इज ए टूर, एक टूर है केवल बस। अब यहां लौट के आना है कि नहीं आना भरोसा नहीं इसका कोई, ये बार बार नहीं मिलता है जीवन है कि फिर आओगे इसी में, फिर दीपगढ़ में और फिर गोला पे, ना ना इस भूल मत रहना प्यारे। हाँ? ये तो ऐसा नगर है जहां दोबारा नहीं आना होता है, ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, यहां दोबारा नहीं आना है प्यारे। अब इसके बाद पता नहीं कहां जाना होगा। इसलिए मैडम ब्लादिवस्की की कथा कहना चाहती है कि मैं संसार यात्रा पर हूँ, ऐसे फूल बो रही हूँ कि पीछे सुगंध फैलेगी हमारी। कोई मैडम आई थी, फूल बो गई थी। हाँ, ऐसे ही आप और हम दोनों यात्रा पर ही तो हैं प्यारे। ऐसे कुछ फूल बो जाओ, ऐसे कुछ पौधे बो जाओ संसार में कि आपके गुजर जाने के बाद भी सुगंध आपकी फैलती रहे। याद कर लो कि कोई मैडम आई थी, कोई देवता आया था, ये फूल बो के चला गया है। जो ऐसा काम करता है वो मरने के बाद भी नहीं मरता है प्यारे। कीर्तिर यस्य स जीविता, वो जीवित रहता हमेशा। नंबर 2, जानकी जी दे रही है आशीर्वाद, अमर हो जा तू। मैं तो यही चाहूंगा कि सीता मैया सबको यही दुआ दे दें कि तू अमर हो जा। सबको ये आशीष मिल जाए कि तू अमर हो जा, तू अजर हो जा। अमर होने के उपाय ये संतों ने बताए हैं। तो नंबर 1, जिसकी कीर्ति समाज में है वो जीवित रहता हमेशा है। नंबर 2, भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी अंत नहीं होता है। जो मेरा भक्त बन गया है वो कभी उसका नाश नहीं होता है। सूरज का नाश हो जाएगा, चंद्रमा का नाश हो जाएगा, धरती आकाश का नाश हो जाएगा, लेकिन न मे भक्तः प्रणश्यति, जो मेरा भक्त बन गया है कभी उसका नाश नहीं हो सकता है, हमेशा अमर रहता है। हनुमान जी क्यों अमर है? रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त हैं वो, और भगवान का वचन है मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है सिद्ध जगत उजियारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। जो राम राम करते हैं, जो राम को भजते हैं, वो सूरज चांद का नाश हो जाएगा, उनका नाश कभी नहीं हो सकता है। अगर अमर होना चाहते हो तो खूब राम राम करो हनुमान जी की तरह। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नाम की, टूट जाए न माला
खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर है कह कर चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कह कर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। विषय चल रहा था, जानकी मैया ने कहा हनुमान तुम अमर हो जाओ, और मैं कह रहा था अमर वो होता है जो 3 काम करे कम से कम। नंबर 1 जो कीर्ति छोड़ के जाए पीछे, वो अमर रहता है। नंबर 2 जो भगवान का भजन करता है, वो अमर रहता है। और नंबर 3 आखिरी बात यह है अमर होने की, कि जो इस संसार में आने के बाद परोपकार करता है, दूसरों का काम करता है, परहित की भावना में जीता है, वो इस संसार में अमर हो जाता है। इस संसार में लेने वालों का नाम नहीं चलता है प्यारे। इतिहास जब भी याद करता है, देने वालों की याद करता है। दधीच महाराज का नाम क्यों चल रहा है? दधीच का नाम इतिहास में क्यों आ गया? उन्होंने संसार की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। शिवी महाराज का नाम क्यों अमर है? महाराज शिवी का एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान का मांस काट करके उन्होंने तराजू में तौल दिया था। हरिश्चंद्र का नाम क्यों अमर संसार में है? अपने वचन को निभाने के लिए, एक संत को देने के लिए अपनी बीवी को और अपने बेटे को खड़ा करके बेच दिया था और संत का कर्जा उतारा था। जो देता है प्यारे, उसी का नाम संसार लेता है। बटोरने वालों का नाम यहां नहीं चलता है। बड़े बड़े सिकंदर यहां जाने कहां दबा दिए गए, जिंदगी भर बटोरे दोनों हाथों से। सिकंदर क्या किया था? इसको जीता, उसको जीता, उसका चीना, आखिर में कहां दफन कर दिया गया उसकी मजार का पता नहीं प्यारे, कहां दबा दिया गया। और कबीर साहब संसार को दिए तो काशी छोड़ के मगहर में लीला पूरी करने आए, और लोगों ने मगहर में ढूंढ लिया उनकी समाधि को, और समाधि की धूपबत्ती हो रही, अगरबत्ती हो रही। मरने वालों का इस संसार में देने वालों का ही नाम चलता है। अगर आप चाहते हो इस संसार में मरने के बाद भी मेरी याद लोग करें, मेरा नाम अमर रहे, तो कुछ दे जाओ संसार को। पेड़ भी जब जाता है तो कुछ दे के जाता है। बिरवा होता है, बिरवा जब गिरता है तो झुकने के पहले झुक गई ना, झुकने के पहले वो इतने बीज गिरा देता है, इतने पेड़ पैदा करके समाज को देता है। वो एक बिरवा भी जाने के पहले कुछ संसार को दे के जाता है, और हम ऐसे झुक जाएं, खाली झुक गई ली, अब कह ली कुछ नहीं, झुक गई ली, तो सब बेकार हो गया प्यारे। झुकने के पहले, जाने के पहले मुक्ति पथ, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि संसार में नाम अब कमर हो जाए। वही सीता मैया कह रही, बेटा तुम राम की भक्ति करोगे तुम संसार में अमर हो जाओगे। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। आप गहराई से पूरे सुंदरकांड का अध्ययन करो तो पूरे सुंदरकांड में हनुमान जी को 4 आशीर्वाद मिले, 4 बार, 4 जगह। कौन कौन गिनिए फटाफट। हनुमान जी को 4 आशीर्वाद मिले सुंदरकांड में। पहला आशीर्वाद दिया था सुरसा माता ने, सुरसा मैया ने, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे। पहला आशीर्वाद सुरसा मैया ने दिया। दूसरा आशीर्वाद किसने दिया हनुमान जी को? लंकिनी ने, प्रवीसी नगर की जय सबका। दूसरा आशीर्वाद लंकिनी मां का दिया हुआ। तीसरा आशीर्वाद मिला है सीता मैया से, आशीष दीन राम प्रिय जाना। और चौथा आशीर्वाद पाएंगे राम जी से लास्ट में। जब राम जी जब खुश होंगे, हनुमान जी से कहेंगे मांगो क्या चाहिए, तो हनुमान जी वहां मांगे हैं अपने चरणों की प्रीति हमको दो। नाथ नाथ भगति अति सुखद दायिनी, देह कृपा करी अनप पायनी, एवं मस्तव कहो भवानी। चौथा आशीर्वाद पाए थे साक्षात राम जी से हो। ऐसा आशीर्वाद से भरा कांड है
तभी इस कांड का नाम है सुंदर कांड। हनुमान जी को मिला आशीर्वाद, अजर हो जा तू, अमर हो जा तू, बलवान हो जा, गुणवान हो जा, रूपवान हो जा, अष्ट सिद्धिवान हो जा, नवनिधिवान हो जा। लेकिन ये सब पाके हनुमान जी खुश नहीं हुए। उनके चेहरे पर कोई एक्शन नहीं आया, कोई प्रसन्नता की रेखाएं नहीं उभरी। तो जानकी मैया को लगा यार इतना बड़ा बड़ा आइटम इसको दे दिया है, अजर अमर ये सब मामूली बातें हैं, ये प्रसन्न का नहीं हो रहा है इसके चेहरे पर वैसे। तब उनको लगा कि नहीं, भक्त को जो चाहिए वो ये सब नहीं है। भक्त की बस एक फरमाइश होती है प्यारे, अंधा क्या चाहे, हाँ अंधे से पूछो क्या चाहिए, एक की फरमाइश है, 2 आंखें बस। ऐसे भक्त की फरमाइश क्या होती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं। जो अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। भरत जी से इलाहाबाद में आवाज आई थी संगम की लहरों से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 आइटम रखे हैं, जो चाहो मांग लो। लेकिन भक्त कुछ चाहता नहीं इसके अलावा, एक आइटम खाली उसकी मांग होती है बस, नान्य स्पृहा। गोस्वामी जी भक्त हैं, वो कहते हैं ना अन्य स्पृहा, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं, भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दो हमको, भगवान के चरणों का प्रेम दो हमको, बस। प्रेमी खाली प्रेम चाहता है। धर्म ना, भरत जी कहते हैं धर्म ना अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। एकमात्र इच्छा, दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए भक्त को, राम जी के चरणों का प्रेम। राम जी मुझे प्रेम करें। तब सीता मैया ने जब देखा खुश नहीं हुआ हनुमान मेरा, तो उन्होंने उनके मन का आशीर्वाद दे दिया, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, तुमको राम जी प्रेम करेंगे। और थोड़ा नहीं, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, तुमको राम जी खूब प्रेम करेंगे और राम जी हमको प्रेम करेंगे। ये बात हनुमान जी ज्यों सुने, आंखों में आंसुओं की धाराएं बह पड़ी, रोम रोम हनुमान जी का खड़ा हो गया, मन ही मन नाच पड़े हनुमान जी कि राम जी मुझे प्रेम करेंगे। जानकी जी के पांव पकड़ लिए, माँ अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। भैया मैं राम का प्यारा बनूंगा, मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी चीज यही है, राम जी मुझे प्रेम करें, मैं राम जी का प्यारा बन के रहूं। एक कहानी मैंने आपने सुनी होगी कई बार, मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। एक दिन की बात है, सीता मैया जब राम जी राजा बन गए ना, उसके बाद की बात है। सीता मैया शाम का समय था, तो अपना मेकअप बॉक्स लिए, शाम को माताएं श्रृंगार करती हैं, जो सुहागिन माताएं होती हैं। तो श्रृंगार किया माता जी ने, हनुमान जी में बगल में कहीं खड़े थे, देख रहे थे जानकी जी को। श्रृंगार किया, बाल वाल ठीक किए, फिर माताएं जो सुहागिन होती हैं वो सिंदूर डालती हैं बालों में। तो सीता मैया एक डिबिया उठाई और सिंदूर ली और यहाँ लगाई मांग में, लाल लाल सिंदूर। हनुमान जी कहीं खड़े थे, भोले भाले भगत जी। कहा माता जी ये लाल लाल क्या लगाई हो, बाल वाल ठीक की हो तो ठीक है, लेकिन ये लाल लाल क्या भल ली हो, ये क्यों लगाती हो? तो अब जानकी जी को लगा इसको हम कैसे समझाएं, ये हम सुहागिन हैं, सुहाग की निशानी है, ये पति की उम्र के लिए होता है क्या, इसको क्या पता। ये तो ब्रह्मचारी आदमी है, ऊपर से बंदर कहना अदरक का स्वाद, इसको हम कैसे बताएं अब कि ये किसके लिए होता है, क्यों लगाया जाता है। वो हनुमान जी खड़े, माता जी क्यों लगाती हो, इसको लगा के क्या पाती हो? तो उनको लगा इसको टालें फिलहाल यहाँ पर हम, तो टालने के लिए उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी इसको लगाने, जब लगाती हो ना चुटकी में सिंदूर, तो इसको देख के राम जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, राम जी मुझे प्रेम करे इसके लिए मैं लगाती हूँ मांग में। इसको देख के राम जी खूब खुश होते हैं, खूब प्रेम करते हैं मेरे साथ हो। कहा अच्छा मैया ये लाल लाल लगाती हूँ, इससे राम जी प्रेम करते हैं? तो राम जी तुमसे अधिक प्रेम हमसे करेंगे। और हनुमान जी सीधे गए मार्केट, गोला बाजार और जाके वहां से 1 बोरिया सिंदूर लाए, सीमेंट की बोरी भर के लाए। और कहीं आड़ में खड़े हुए जंगल उंगल में
और पूरी बोरी खोल के सिंदूर की अपने ऊपर सब नाय लिया हो और नाय के पूरी देह में पोत लिया और पोत के पूरे लाल लाल होके राम जी के सामने, राम जी हमको देखो, राम जी हमारी ओर देखो। राम जी देखे, ये क्या पोते खड़े हो हनुमान जी, ये क्या सब पूरी देह में लगा के हो? कहा नहीं राम जी, इसको गौर से देखो, देखो आपको हम अच्छे लग रहे हैं, आप मुझसे खूब प्रेम करो, इसके लिए हमने लगाया है। तो राम जी ने कहा क्या मतलब? कहा सीता मैया ने हमसे कहा था चुटकी भर लगाती हूँ तो राम जी में इतना प्रेम करते हैं, तो हमको लगा हम लगा लें बोरिया भर, तो राम जी में खूब प्रेम करें। तो राम जी का प्रेम पाने के लिए, राम प्रिय बनने के लिए हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं प्यारे, क्या क्या कर सकते हैं। वही जब मन का आइटम पा गए कि राम तुम्हें प्रेम करेंगे, हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए हैं, मैया अब मैं धन्य हो गया। अजर अमर होके धन्य नहीं हुआ था, ये तो सब बकवास की बातें थी। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। एक और राज की बात समझो प्यारे आप, एक मिनट। रावण ने जानकी मैया को साम दान भय भेद सब प्रयोग किया था और दुनिया भर के लोभ दिखाए थे, भय दिखाया था, लेकिन जानकी जी का आशीर्वाद तो बड़ी चीज है, दृष्टि नहीं पा सका था। दुनिया भर के उपाय कर लिए थे रावण ने, तलवार भी दिखा दिया था, लालच भी दिखा दिया था, लेकिन जानकी जी की निगाह तक नहीं पा सका था। हनुमान जी कृपा भी पा गए, दृष्टि भी पा गए, आशीर्वाद पा गए, सब क्यों क्यों कैसे पा गए? तो संतों ने इसका कारण बताया कि हनुमान जी ने जानकी मैया को दो चीजें गिफ्ट किया है और जानकी जी को जो दो चीजें दे देता है तब जानकी मैया कृपा करती है, आशीर्वाद भी देती है और कहती है तुम राम के प्रिय हो जाओ। बस दो आइटम हनुमान जी ने पेश किए उनके चरणों में। अब ये दो आइटम कौन कौन है? आप भी अपनी सीता को यही दो आइटम दे दो। सीता कहीं बाहर की वस्तु नहीं है, सीता भक्ति है और भक्ति आपके अंदर बैठी हुई है। उदास दुखी है भक्ति आपकी, बस उस भक्ति को सुखी करना चाहते हो और उसकी कृपा पाना चाहते हो तो हनुमान जी ने दो चीजें दिया है जानकी मैया को, वही दोनों आप सुन लो और वही गिफ्ट कर दो जानकी माँ को। कौन कौन दो आइटम? एक रामचंद्र गुण बरने लागा, पहला आइटम राम कथा, और दूसरा आइटम क्या दिया है? राम नाम अंकित अति सुंदर। राम कथा और राम नाम, ये दो ऐसे वस्तु हैं, दो ऐसी चीजें हैं, ये जब सीता मैया पाती है इन दो चीजों को, राम कथा और राम नाम, तब वो द्रवित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और तब वो भक्ति की आत्मा से आवाज आती है कि तुझको राम जी प्रेम करेंगे। अगर अपनी सीता को खुश करना चाहते हो और सीता की कृपा पाना चाहते हो तो राम कथा और राम नाम, ये दो आइटम खूब प्रस्तुत करो, खूब परोसो जानकी मैया के सामने, खूब राम कथा सुनो और खूब राम के नाम का जप करो, तब आपको मिलेगा आशीर्वाद। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। मैया आशीर्वाद पा गया, कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, लेकिन मैया 400 कोस से चल रहा हूं मैं, लंबी यात्रा करके आया हूं, एक कप चाय नहीं रास्ते में मिली पीने को, बहुत जोर की भूख लगी मैया, देर थोड़ी भले हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम पेट पूजा जरूर कर दो मैया। कोटि सतम विहाय भोक्तव्यम, चाहे 2-4 काम छूट जाएं लेकिन पेट पूजा पहले होनी चाहिए माता जी। विलम्ब तो थोड़ा हो रहा है लेकिन बहुत भूख लगी है, तो आपकी बगिया में बड़े अच्छे फल लगे हैं तो कहो तो 4-6 फल खा लें। एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिएगा प्यारे,
हनुमान जी ने न लंकिनी से कहा है मैया भूखा हूं मैं, न सुरसा से कहा है भूखा हूं मैं, न किसी से कहा है, न रावण से कहा है भूखा हूं मैं। भूखा हूं ये बात हनुमान जी खाली एक आदमी, एक चीज से, एक शक्ति से बोले हैं, वो शक्ति है भक्ति माता। माने एक सूत्र मिल रहा है कि अगर कोई आपका पेट भर सकता है, अगर आपको कोई तृप्त कर सकता है, अगर आपको कोई परिपूर्ण कर सकता है, तो खाली एक ही चीज है बस, वो सीता मैया। जहां तहां भूख मत लेके जाओ, रहमन निज मन की व्यथा, मनहे राखो गोए, सुन अठलई है लोग सब। किसी से कहो भूखे हैं तो यही बोलेगा हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, मरबे करोगे, कहां पाओगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। यहां कौन देने वाला है प्यारे? कौन देगा? यहां सब भूखे तो बैठे हैं। दुनिया में एक भी शख्स नहीं है जो भूखा ना हो। कोई पद का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई नाम का भूखा है, कोई दाम का भूखा है, कोई प्लाट का भूखा है, कोई, सब भूखे तो भरे पड़े हैं यार। और भूखों की दुनिया में क्या मांगने हैं? क्या मांगना? भूखों के आगे हाथ पसारो तो क्या देगा जो खुद जिसका पेट पीठ में घुसा हुआ है। संसार भूखों की बस्ती है प्यारे। दाता एक राम, भिखारी दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। भिखारी से मांगो भिक्षा तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब भिखारी सारी दुनिया तो कौन देने वाला है? इस संसार में सब भूखे हैं, तृप्त खाली एक शक्ति कर सकती है, सीता मैया माने भक्ति माता। इसलिए हनुमान जी कहीं और नहीं जिक्र किए थे, लेकिन जब जानकी मैया के सामने आए तब बोले हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। तो सीता मैया ने पूछा, बेटा 400 कोस दूर से आए हो, रास्ते में तुम्हें कोई कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या? कोई चाय वाय नहीं पिलाया? कहा, मैया रास्ते में मिले तो बहुत लोग, लेकिन सब खाली खाने वाले मिले। सुरसा मिली खाऊंगी, लंकनी मिली खाऊंगी, मोर आहार, सब खाने वाले मिले। खिलाने वाला है संसार में कौन? सब खाली खाने वाले मिले तो बहुत, लेकिन सब खाली खाने वाले मिले। आपके अलावा कौन है माँ जो हमारा पेट भर सकता है? और ये सही बात है प्यारे, माँ के अलावा कौन है जो आपके पेट का ख्याल करेगा? पेट का ख्याल खाली माँ करती है बस, माँ के अलावा कोई नहीं। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था मोबाइल में, उसमें लिखा था कि कहीं बाहर से आओ ना, दुकान से कमा करके, तो बाप पूछता है क्या कमाए? बाप का सवाल देखिए, कहीं से आओ पूछेगा पहला सवाल क्या कमाए? बीवी का सवाल क्या होगा? क्या बचाए? हाँ, बेटा पूछेगा क्या लाए? लेकिन एकमात्र शख्स होती है घर में, माँ, वो पूछती है क्या खाए? बेटा कुछ खाए कि नहीं खाए? बाकी सब तो क्या बचाए और क्या लाए और क्या पाए वाले हैं, लेकिन क्या खाए वाले खाली माँ होती है और दूसरा कोई नहीं होता है प्यारे। हनुमान जी से पूछ रही मैया, बेटा तो कुछ खाया नहीं भी तो क्या? कहा, मैया कोई नहीं मिला खिलाने वाला, तेरे अलावा कौन खिला पाएगा? सब खाली खाने वाले, क्या लाए क्या पाए और क्या बचाए वाले, क्या खाए वाली खाली माँ होती है बस। एक बड़ी बड़ी शेर मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि खुदा ने सिफत
खुदा ने ये सिफत केवल मां को बख्शी है। खुदा ने ये सिफत केवल मां को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो भी उसको बेटा याद रहता है। चाहे दुनिया भर को भूल जाए अपने, लेकिन बेटे को नहीं भूलता। चाहे वो बिल्कुल अगरा के लायक हो गई हो, लेकिन बेटा उसको नहीं भूलता है। वही हनुमान जी कह रहे हैं, भैया कौन खिलाएगा तेरे अलावा। सुनहु मां तू मोही अतिशय भूखा, सुनहु मां तू मोही अतिशय भूखा। सुनु सूत करही विपिन रखवारी, सुन सुत करही विपिन रखवारी। परम सुभट रज नीचर भारी, परम सुभट रज नीचर भारी। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैया, अब आपका आदेश तो फल नहीं तोड़ेंगे पेड़ से, नीचे वाले खाएंगे, बिन बिन खाएंगे। हनुमान जी बगिया में आए, देखा तो पूरे सब फल पटे पड़े, सब पूरी बगिया फलों से लदी, ऊपर लदे तो लदे हैं, नीचे से पटे पड़े। राक्षस लोग बैठे चिलम पी रहे हैं, फल नहीं खा रहे, सब पूरा फल लदे पड़े, पटे पड़े। ध्यान देना, जो सुंदर सुंदर फलों की खाली रक्षा करे, खाली बचाए और खाए ना, है ना, वही राक्षस है। जो रखवाली तो करता हो सुंदर फलों की, लेकिन खाता ना हो। सुंदर फल माने क्या होता है? सुंदर फल का एक ही अर्थ है, शास्त्रों के सुंदर सुंदर सूत्र। ये शास्त्र एक वृक्ष है, और उन वृक्षों का जो गलितम फलम है वो ये सब सूत्र है। और ये सूत्रों को खाली हम रखवाली करते हो, खाली बचाते हैं इनको हो, और खाते न हो, तो कितने बड़े हम पंडित जी हो, हम राक्षस है। जो फल खाता ना हो, खाली बचाता हो बैठ करके वो जानना देते हो। ये सूत्र किस लिए हैं शास्त्रों के? खाली आपको सुनाए हम, खाली सुनाते हो, खाली बचाते हो, तो हम देते हैं, हम भी खाते हो इन फलों को। सब पटे पड़े हैं लेकिन हम खा नहीं रहे। जान लो कि हम देते हैं प्यारे। बापू जी बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था उनको, कि गुजरात में उधर वही के हैं, वो बोल रहे थे कि जब इधर के वक्ताओं से पूछो, कथावाचकों से, कहाँ गए थे, तो बोलते हैं कथा कहने गए थे, कथा कहने। ये बापू जी के शब्द हैं, मेरे नहीं। लेकिन उनके यहाँ की परंपरा क्या है, जब उनसे वहाँ के वक्ताओं से पूछो कहाँ गए थे, तो उनका उत्तर था कथा करने गए थे, कथा करने। अब कथा कहने गए थे और कथा करने गए थे, जमीन आसमान का अंतर दोनों शब्दों में। कथा कहने जाना एक बात होती है, और कथा करने जाना एक बात होती है। कथा कहने खाली कहें, बस खाली कहें और करें कुछ ना जीवन में। हाँ, कथा करने जाना चाहिए। करना माने जो हम कहने जा रहे हैं उसको हम करके दिखाएंगे। तो कथा कहने मत जाओ, कथा जो करने जाता है वो महापुरुष होता है। और जो लाठी लेकर खाली बचाता हो, मधुर मधुर फलों को खाता है, को न हो, तो जानना कि ये रखवाले जो हैं ये सब दैत्य हैं, दैत्य। ये खाली दूसरों के लिए बातें कहे, ये हमारे लिए भी है। जो हम आपसे कह रहे हैं इसको हम भी फॉलो करें, तब हम संत कथावाचक कहलाएंगे। हनुमान जी देखे सब फल पटे पड़े, लदे पड़े, लेकिन सब रखवाली कर रहे हैं, लेकिन खा कोई नहीं रहा। तो हनुमान जी गए और पहले 2-4 किलो फल खाए, भूखे थे, पहले पेट भर लिया, और फिर देखा कोई उठवे नहीं किया राक्षस। कोई, मैं फल खा रहा हूँ, ये कोई उठ नहीं रहे। उनको राक्षसों को क्या लगा कि आया है बेचारा बंदर, फल खा रहा है, लेकिन बीन बीन खा रहा है, तो तोड़ तो रहा नहीं है। तोड़े तो गुनाह है, लेकिन तो बीन बीन खा रहा है, हमारे किसी काम के ही भी नहीं फले, खा रहा है, खाने दो, उठे नहीं कोई। तो हनुमान जी को लगा अब ऐसे नहीं उठेंगे लोग, कुछ तो करने पड़ेगा हमको, हाँ कुछ 1 2 का 4 करना पड़ेगा। तो हनुमान जी को एक बात याद आई कि सीता मैया ने मना किया था कि पेड़ से फल मत तोड़ना, तो फल नहीं तोड़ेंगे पेड़ से, तो क्या करें फिर? तो पूरा पेड़ तोड़ेंगे, पूरा बिरवे उखाड़ेंगे। हाँ, इसको तो नहीं मना किया था। तो हनुमान जी बढ़ाएं पूंछ और पूरा पेड़ लपेटें, और लपेट के उसको हिलाएं, लपेट के पूछिया में, और वहीं से बोले जानकी मैया आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, पेड़ से फल नहीं तोड़ रहा हूं, पूरा पेड़ तोड़ने जा रहा हूं। और उसको हिला के उखाड़े, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1 बाय 1। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के
रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा अंजनी के के ललनवा अंजनी 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 के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा चले नाई सिर पैठ्यो बागा चले नाई सिर पैठ्यो बागा फल खाय सितरु तोरे लागा फल खाय सितरु तोरे लागा रहता हाँ बहु भट रखवारे रहता हाँ बहु भट रखवारे कछु मार से कछु जाय पुकारे कछु मार से कछु जाय पुकारे अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। इस गाने में इस गाने में एक शब्द है रावण की बगिया, ठीक है ना। रावण का अर्थ होता है मोह, और मोह की एक बगिया होती है। बड़ी प्यारी वाटिका मोह लगाता है, ये मेरा, ये प्लाट मेरा, ये मेरा, ये भैंसिया मेरी, ये गैया मेरी, ये पोती मेरी, ये पोता मेरा। ये एक मोह की बगिया लग जाती है जीवन में, अब बड़ी प्यारी बगिया होती हो, बड़ी प्यारी बगिया। हनुमान एक संदेश देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि मोह की वाटिका कितनी भी सुंदर वाटिका हो, कितनी भी ब्यूटीफुल वाटिका हो, लेकिन मोह की वाटिका को तो उजाड़ ही देना चाहिए। अगर नहीं उजाड़ पाओगे तो ये वाटिका आपको बहुत परेशान कर। नाम तो इसका अशोक है जरूर, तो इतना शोक देती है प्यारे, इतना शोक देती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये झूठा नाम इसका है अशोक वाटिका, ये शोक वाटिका है वास्तव में। मोह शोक देता है इंसान को है। इस शोक से बचना चाहते हो तो हनुमान जी कहना चाहते, कितनी भी बढ़िया बगिया हो इसको उखाड़ के फेंक दो बगिया को। मोह में जब तक फंसे रहोगे दुखी ही रहोगे। नाम भले धर लो अशोक वाटिका, कल्पनाओं जियो खाली, ये बड़ा मजा आ रहा है, यहां मजा नहीं प्यारे। एक एक रिश्ता संसार का परम दुखदाई है, और न मानो तो आप अब चेक करके देखो अपने जीवन में। एक एक रिश्ता संसार का, चाहे मौसा, चाहे काका, चाहे फूफा, चाहे अब कोई याद करके देखो, सब रिश्ते खाली दुख देते हैं इंसान को। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इस मोह की बगिया को जो उजाड़ पाए वही परम शांति की प्राप्ति कर पाता है। लेकिन एक चौपाई रामायण में लिखी है, इसको उखाड़ना सबके बस का नहीं है। इस पौधे को रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष कुजोगी, जो कुजोगी है वो नहीं उखाड़ पाएगा इसको। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। मोह के वृक्ष को उखाड़ना कोई योगी के बस का नहीं। वो तो कोई योगी जब कोशिश करता है, कोई योगी ही इस मोह के वाटिका को उजाड़ पाता है, नहीं तो कोई योगी के बस का नहीं होता है। हनुमान जी परम योगी हैं, इसलिए उन्होंने रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा, अंजनी के ललनवा। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। इसको कोई महावीर ही इसको उखाड़ पाएगा, फिर है सबके बस का नहीं। कोई होगी तो कतई नहीं उखाड़। एक बूढ़ा थी ना किसी गांव में, तो उनकी बहू बड़ी करकशा थी, तो बार बार धमकी दे, बहू हमको सेवा किया करो नहीं तो हम घर छोड़ के हरिद्वार भाग जाएंगी, हम हरिद्वार भाग जाएंगी। बेटे से बोले रोज, बेटा हम हरिद्वार भाग जाएंगी, हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो एक दिन बेटा और बहू दोनों फैसला किए कि बूढ़ा रोज धमकी देती है हरिद्वार भाग जाएंगी, तो आज बोलो जाओ तुम भाग जाओ। तो जब धमकी देना शुरू की, बेटा समझा दो अपनी बीवी में, तो हम हरिद्वार जा रही हैं।
तो दोनों इकट्ठा हुए, अच्छा माता जी प्रणाम, और तुम जाओ हरिद्वार जाओ। अब निकली घर से, भागी, उठाई अपनी झोला वोला, चली। बार बार मुड़ मुड़ देखे, कोई भी आएगा उनको वापस कर लेगा, कोई आएगा मना ले जाएगा। अब वो दोनों सलाह किए थे, जाने दो बूढ़ा भैया को, परेशान किए। कोई नहीं आया। गांव के बाहर बगिया थे, वह हम बैठ गई बगिया में। कोई गांव वाला आ जाए, कोई भाई भतीजा आ जाए, कोई माता जी न जाओ तो लौट जाए हम। सांझ होने को आ गई, कोई नहीं आया गांव से कि बूढ़ा लौटो। तब तक क्या हुआ, शाम को भैंसी चर के वापस आ रही थी, भैंसी खेतों से चर के और गांव वापस जा रही थी। तो कुछ नहीं पाई तो एक भैंस की पूंछ पकड़ ली। अरे हमको छोड़ो, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम नहीं गांव जाएंगे। हम अब पूंछ पकड़े भैंस की और लटकी और चली आई गांव। हम तो नहीं आ रही थी, ये भैंस हमको पकड़ लाई। मोह के वृक्ष को उखाड़ना किसी महावीर के बस का काम होता है प्यारे। अशोक वाटिका इतनी रमणीक है कि इसको उखाड़ना आसान काम है क्या? कोई योगी इसको बिल्कुल नहीं उखाड़ पाएगा। इसको कोई योगी उखाड़ पाता है, मोह की वाटिका को। अब जब हनुमान जी शुरू किए अपना काम तो रखवाले सब दौड़े, राक्षस चारों ओर से हनुमान जी को घेर लिया चारों ओर से मारने के लिए। तो हनुमान जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा और विकट रूप धर लंक जरावा और भीम रूप धर असुर संहारे। जब राक्षस चारों ओर से दौड़े घेर करके मारने के लिए तो हनुमान जी भीम रूप बनाया अपना। भीम माने क्या होता है? भीम का अर्थ क्या करेंगे? भीम माने होता है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, हम बताएं। भीम नाम नहीं है कोई, भीम माने लक्षण होता है। भीम माने होता कठिन, कठिन। भीम कर्मा, जो भीम महाभारत में है उनका नाम भीम नहीं था, उनका नाम था ब्रकोदर। ब्रकोदर, भीम कर्मा ब्रकोदरा, साफ साफ लिखा हुआ है। भीम कर्म होते हैं। भीम माने कठिन, भीम माने हिम्मती, भीम माने साहसी, भीम माने पावरफुल। इस सब मिला के भीम कहलाता है। भीम रूप धर असुर संहारे, असुर माने बुराइयां जीवन की। इन बुराइयों को संहार करना है तो आपको भी जरा भीम बनना पड़ेगा। भीम बन के, कायर बन के नहीं मार पाओगे। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, यही सब असुर हैं। असुरों का संहार करना है तो हनुमान जी कहते हैं भीम रूप धर, जरा कठिन बन जाओ, जरा हिम्मत से काम लो, तब इन बुराइयों का समन कर पाओगे। तो हनुमान जी अब राक्षसों का संहार कर रहे हैं। अशोक वाटिका से लंका के दरबार में कैसे आएंगे और लंका दहन की पावन कथा कैसे होगी, तो हम लोग लंका दहन की दिव्य कथा कल की जाएगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मेरो प्यारो नंद लाल सब गाइए। किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, सब गाइए। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, हे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल 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 किशोरी राधे, किशोरी राधे, हे किशोरी राधे,
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमो भवानी सहितं नमामि नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की गले में तुलसी की माला बजावे मृदंग करताला हृदय में दशरथ के लाला बाल पे तिलक अनोखी झलक कथा की ललक मधुर छवि जनहितकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की जगत के दुर्लभ जितने का कृपा से देते सब ही नवाज नाम से भागत भूत पिशाच राम के दूत अंजनी के पुत बड़े मजबूत कठिन कलि कलि बलहारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की साधु संतन के रखवारे सभी भक्तन के अति प्यारे विराजत भगवन के द्वारे श्री मंगल कर सकल भय हर मुदित मन कर राम के आज्ञाकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती सब जन मिल गावे कृपा तब रघुवर की पावे मनोरथ पूर्ण हो जावे दया निधि सकल गुण ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नव निधिकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की पवन सुत अति बलधारी की पवन सुत अति बलधारी की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि ओम शांति शांति।